चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 38। डायग्राम से लग रहा है और बैटरी देख के आप बता सकते हो कि ये डीसी सर्किट है, तो एसी से कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो एल आर ये सब देखकर दिमाग में एसी सर्किट आ जाता है। बट सेल दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो ये डीसी सर्किट है, और क्योंकि एल और आर दिख रहा है तो ये हम बोलेंगे डीसी एल आर सर्किट का क्वेश्चन है। फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सर्किट figure shows the circuit that contain 3 resistance and 2 inductors each. Reading of ammeter at the moment switch K is turned on. Okay, जैसे स्विच K यहाँ पर turned on करने पर कितना करंट की रीडिंग आएगी, कितना करंट फ्लो होगा। तो हमें जो चीज़ याद रखनी है, इसको हम लोग अपने क्लासरूम में बोलते हैं एट टी इक्वल टू ज़ीरो सिचुएशन, जब स्विच क्लोज किया जाता है। और एट टी इक्वल टू जीरो पर इंडक्टर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट आता है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या आता है? इन्फिनाइट, क्योंकि इंडक्टर डज नॉट लाइक टू चेंज द करंट। ठीक है, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट आने की वजह से इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जा सकता है एट टी इक्वल टू जीरो, ओनली एट टी इक्वल टू जीरो। तो जैसे ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, हमारे पास सर्किट अब ऐसे बनेगा। देखो, ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया, तो ये हट गया यहाँ पर कोई ओपन सर्किट नहीं है इस ब्रांच में, और इस यहाँ ब्रांच में यहाँ पर है। तो जैसे ही मैंने इंडक्टर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, हमें ये क्लियर हो जाता है कि करंट कितना फ्लो होगा या रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि करंट इस ब्रांच से भी नहीं जा सकता, इस ब्रांच से भी नहीं जा सकता, सारा करंट इधर से पास होना पड़ेगा। और जब सारा करंट इससे पास हो रहा है तो हमें ये दिख रहा है कि इसका इक्विवेलेंट जो है ना, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ 9 ओम ही आएगा, क्योंकि एक ही ब्रांच से पास हो पाएगा। और इसकी वजह से जो करंट होगा वो वोल्टेज, तो वोल्टेज भी 9 है, रेजिस्टेंस भी 9 है, तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। तो आपका जो रीडिंग आ जाएगा वो 1 एम्पियर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और ऐसे ही सॉल्व किया जाता है स्टडी स्टेट पर। तो स्टडी स्टेट पे बस उल्टा मान लेते हैं कि जो आपका इंडक्टर है स्टडी स्टेट पे, वो क्या बन जाता है? एक सिंपल कनेक्टिंग वायर बन जाते हैं। ठीक है, किस पे? स्टडी स्टेट पर। बाकी जीरो पर वो ओपन सर्किट की तरह उसको रिप्लेस किए जाते हैं।